काम है? मैम मुझे लोन चाहिए। मोस्ट वेलकम सर, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है, सोफे पे बैठ जाइए। क्या लेंगे, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मैम एक गिलास पानी। रामू सर के लिए गिलास पानी लेकर आओ। हेलो, हाँ सर आपका चेक हम तक आ गया, हम उसे अप्रूव करवा दे रहे हैं, लेकिन सर हमारा भी काम करवा दीजिए सर, वो एफडी करवा लीजिए ना, हमारा भी कुछ फायदा हो जाए, करवा लीजिए ना सर, हम आपको दे देंगे। हाँ सर बोलिए क्या काम है? अकाउंट खुलवाना है। काउंटर पे आइए, अभी खोल देती हूँ। दूर से आए, थोड़ा आराम कर लेने दो। ओके कोई बात नहीं। रामू दो कस्टमर आए हैं, उनके लिए मिठाई और पानी लेकर आओ। कितनी अच्छी व्यवस्था है। सरकारी बैंक में जाओ तो हाथ गोड़ जोड़ने पे भी सब बात नहीं करते हैं। आग लगे सरकारी बैंक को। यहाँ तो बिना बुलाए बात कर रहे हैं और साथ साथ खाता खोलने के लिए भी तैयार हैं। वहाँ तो खाता खोलने के लिए 10 दिन तक दौड़ाते हैं, सोमवार को आओ, मंगलवार को आओ, अगले हफ्ते आओ, पिछले हफ्ते आओ, लेट कर दिए अब मत आओ, ऐसे ही परेशान करते हैं। अरे मारा नाम मत लो उन लोगों का। सर अगर आप अभी रिलैक्स फील कर रहे हो तो लाइए आपका अकाउंट खोल दूं। हाँ हाँ हाँ, सर कैसा अकाउंट खुलवाएंगे, करंट या सेविंग? सेविंग खोल लीजिए। सर अकाउंट खुल जाने के बाद आपको 30,000 रुपए हमेशा इसमें रखने पड़ेंगे। हम तो उस अकाउंट की बात कर रहे थे जिसमें 10 रुपए डालो और तुरंत निकाल लो। सर आपकी इनकम कितना है? देखो हम 300 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 75 रुपए हम पी जाते हैं, बचता है 225 रुपए। तो 225 रुपए का संझा के साग सब्जी में खत्म हो जाता है। सॉरी सर, मैं माफी चाहती हूँ, आपका अकाउंट इधर नहीं खुल पाएगा। एक काम करिए, आप बगल वाले सरकारी बैंक में जाइए, एक हफ्ते चक्कर लगाइए, एक हफ्ते बाद आपका नंबर आएगा, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। ओके सर। सर मैं फलाना बैंक से प्रिया बात कर रही हूँ, आपके अकाउंट में जो 5 लाख हर महीने आते हैं, आप उसे दूसरों के अकाउंट में क्यों भेज देते हैं? इसी बैंक में रखिए ना सर। मैम वो मेरी मम्मी का अकाउंट है, मैं उसी में भेजता हूँ। सर एक काम करिए, आप अपनी मम्मी का अकाउंट भी इसी बैंक में खुलवा दीजिए। ओके सर। ओके मैम। सर आप फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर से वही दूसरों के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। मैम वो मेरे भाई का अकाउंट है, मैं उसी में पैसे भेज देता हूँ। सर एक काम करिए, आपके घर में जो भी भाई बहन है, मम्मी पापा, दादा दादी, मौसी मौसा, नाना नानी, काका काकी, बुआ फूफा, सबका अकाउंट इसी बैंक में खुलवा दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बैंक का पैसा किसी और बैंक में जाए, क्योंकि हमें अपनी बैंक का मार्केट वैल्यू बढ़ाना है। ओके सर। ओके मैम। मैंने आपको 5 टारगेट दिया था, उसमें से आपने एक भी पूरा नहीं किया। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। रमेश के अकाउंट में 20 लाख रुपए है, उसका एफडी कराओ। सर मैं एफडी के लिए बोली, वो मना कर रहा है। अरे आरडी करा दो, इन्वेस्टमेंट करा दो, गोल्ड बाय कराओ, कुछ तो कराओ। सर मैं कोशिश करूंगी, इस बार हाथ धोकर उसके पीछे पड़ूंगी। सर आपके घर तक आ गई हूँ, अब तो एफडी करवा लो ना सर। कितनी बार बोला था नहीं करवाना? करवा लो ना प्लीज सर। सर प्लीज 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 करवा लो ना सर। सर आपके पैर पड़ती हूँ, करवा लो ना। सर मैं आपके जूते भी साफ कर दूंगी, करवा लो ना। सर आपके घर झाड़ू पोछा लगा दूंगी, किसी से बताना मत, करवा लो ना सर। सर प्लीज 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 सर, नहीं करवाना। भाग लत मार को ना। अब अहिनी रे ला शर्म धोके पी लिया, देखो कैसे नाच रही है, नचनिया फेल है इसके आगे। कौन है मम्मी? हाँ भाई सारा को बेटी पिंकी है, देख कैसे नाच रही है। नाचते नाचते कहीं भाग ना जाए। हमको तो इस बात का टेंशन हो रहा है, इनका ब्याह शादी कैसे होगा। मम्मी लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक मत कर, कहीं फेमस हो गई तो हम इनके माँ बाप को ताना कैसे मारेंगे कि तुम्हारी बेटी नचनिया है। 1000 कमेंट उल्टा सीधा वाले मार दो, फॉलो भी मत करो इनको। क्या लिखे मम्मी कमेंट में? भैया 200 रुपए दूंगी। नहीं चाची 200 का नहीं पड़ेगा, लास्ट दाम 700 रुपया। भैया देना हो तो दो, नहीं अपना रास्ता नाप लो। कितने में दे रहे हैं? 700 रुपए। सही तो है, ले लो ना 700 रुपए में। महंगा है। कहाँ तो महंगा बहनी तुम्हारे लिए, अब तो तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। मेरा बेटा कमाने लगा, क्या करूँ लुटा दूं? पहले भी रोती रहती थी, अभी भी रोती रहती है, कब जाएगी तुम्हारी दरिद्रता? इतना पैसा आ रहा है, क्या करोगी? बचा के अचार डालोगी? जो इतना पैसा आ रहा है ना, तुम्हारे तेरे भी काम आएगा, जलन खोन नहीं तो। हाँ ये बोलो चाची ये बताओ सल्ला का घर किधर पड़ेगा? सल्ला का घर भैया आगे है, कुछ काम है क्या? हाँ उनका कॉलोनी आया। कॉलोनी आया है? हाँ। भैया उनके यहाँ तो पक्का घर है, फिर क्यों कॉलोनी दे रहे हैं? कॉलोनी उनको मिलती है जिनके यहाँ कच्चा घर होता है। ठीक है उनका नाम काट दो। हाँ काट भाई, कार्यक्रम कुछ मुझाए दो, खत्म ठीक है, कर दो। ठीक है। सफेदी दे क्या? बस करो, हो गया। मनराजी देवी प्रधान जी आई हूँ। कौन सा कार्ड है? सफेद। इसका एपीएल डालो, गरीबी रेखा के ऊपर आती है। बाबाली बाबाली नहीं आए हैं। बाबाली का थोड़ा ना, तुम गरीबी रेखा के नीचे उसका बीपीएल कार्ड डालो। प्रधान जी एक मिनट सुनो, अब बाबाली गरीब नहीं रही, दोनों टाइम उनका घर हरी साग सब्जी आ रही, बाजारे जा रही, अच्छा अच्छा खाना खा रही हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रही, उनका बेटा दिल्ली कमा रहा है। गरीबी रेखा के ऊपर लिखो उनका। ठीक है भला बता दी पूनम, तुम इसका भी एपीएल डालो, सफेद हमारा कार्ड लिखो में। गरीबी रेखा के नीचे, हमारे घर कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा असहाय हो तुम? हाँ सहाय तो है ही। पूनम दीदी, हाँ अरे लो मिठाई खाओ, हाँ। हमारा बेटा पास हुआ है, वो भी 85% से। अरे तुम भी खाओ, लो खाओ ना। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी भर लवंडिया बाजी किया है, 85% पाया है। नकल किया होगा, उसके बाप का सोर्स है ना, नकल करवाए होंगे। कहाँ हो सरला, कहाँ पैदल जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ दीदी। हाँ बहनी, अब तो तुम्हारे घर 2-2 बाइक हो गया, कार हो गया, फिर भी पैदल चल रही हो। कार घर में खड़ी की हूँ ना, जब तुम बीमार हो जाओगे ना तो उसी में लाद के ले जाएंगे तुम्हें दवा कराने। हेलो, हाँ बेटा क्या पैदा हुआ? लड़की पैदा हुई है। पहली भी बिटिया हुई, दूसरी भी बिटिया हुई, तीसरी भी बिटिया हो गई। हाँ देखो कैसे कमा कर खिलाता, कैसे बियाह शादी करता है। पता नहीं कौन सा घोड़ी लेके उतरी थी, हमारे घर में बेटी बेटी पैदा किए जा रही हैं। बड़की ए बड़की। हाँ मम्मी। छोटी को फिर से बिटिया हुआ है। अच्छा हाँ तब तो जाओगी देखने ना। अब कौन जाएगा? दो में बहुत गई देखने के लिए, मैं तो दूसरे वाले में बिना जाने वाली थी, फिर भी मन दबा के चली गई थी। तब कुछ पकवान वगैरह बना दूं? पकवान ना बनाओ, खिचड़ी बनाओ। ठीक है। बताओ 3 बिटिया हो गई, शादी के लिए 30 लाख रुपया रख लो, और सिंगल हाथी का हमारे
देख ली होती बिटिया, अब तुम्हारे नाम भी 10 लाख जमा करना पड़ेगा। अकर देखो इनकी, बिटिया बिटिया पैदा किए जा रही हैं, अकर नहीं जा रही है। हाँ, शुक्र करें हम जैसी सास पा गई हैं, गुजारा हो जा रहा है इस घर में। किसी और घर में होती तो मार के भगा दी जाती। हमारे यही दो पोते जन्मे हैं, राम और श्याम, यही हमारा बुढ़ापा पार लगाएंगे। उनको तो भगवान बिटिया बिटिया दे रहे हैं, वो लोग तो खर्चा ही बढ़ाएंगे। बिटिया हो तो बिटिया की तरह रहो, ज्यादा झगड़ा लड़ाई मत करो, ठीक है? दादी पहले इसने मारा। तो क्या हुआ मार दिया? हाँ? तुमसे बड़ा है वो। लड़कियों का काम है डाउन टू अर्थ रहना। मेरे पंखा दो। मम्मी छोटी की मम्मी आ रही है। आने दो। जितना मान सम्मान तुम बड़की को देती हो उतना ही मान सम्मान हमारी बेटी को भी दो। बहनी हमारे लिए दोनों जनी बराबर हैं। मैं भगवान से दिन रात दुआ करती रहती हूँ, ये हमें एक पोता दे दे, बस इनका भी वंश जग जाए। ये बुढ़िया ठीक नहीं है। बताओ जब छोटी का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी? हमें मुंबई ले चलो, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है? बड़ी जनी तो चली गई, मुझे भी यहाँ से लेके चलो, ठीक है? मम्मी हम लोग भी जा रहे हैं। मम्मी दादी को भी लेके चलो, दादी अकेले यहाँ पर कैसे रहेगी? बिटिया तुम्हारी दादी को ना लड़कियाँ नहीं पसंद है। मम्मी तुम लोग जाओ, मैं दादी के साथ ही रहूंगी। मूर्ख बालिका, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण बकरी बन जाओ।